नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की अपनी इस सीरीज का हम ये 5वां लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं। इस सीरीज में हम लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स, जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस करंट अफेयर्स के, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज है, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन, जिसको हम आईपीएससी से डिनोट करते हैं। आईपीएससी 2025 का आयोजन जो है वो 2 से 7 मार्च के बीच में, 2 से 7 मार्च 2025 यानी लेटेस्ट न्यूज है, को उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की पर किया गया है या वहां पर आयोजित किया गया है। अब आपसे सवाल हो सकता है, आईपीएससी 2025 से संबंधित आयोजन उत्तराखंड में कहां पे हुआ है या भारत में कहां पे हुआ है, या फिर आपको 4 आईआईटीज के नाम देगा। तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन हुआ है आईआईटी रुड़की में, इसलिए ये उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं, इसका विषय क्या रहा। ये जो आईपीएससी सम्मेलन हुआ है यहाँ पे, इसका विषय क्या रहा है, थीम क्या रही है? तो थीम है स्थिरता के लिए अंतरिक्ष। अंतरिक्ष पे कितनी सारी चर्चा हो रही है। अभी आपने सुनीता विलियम्स की न्यूज सुनी कुछ दिन पहले, उससे पहले गगनयान के बारे में, लगातार भारत के भी एक्सपेरिमेंट्स अंतरिक्ष में हो रहे हैं। तो अंतरिक्ष का जो टॉपिक है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर चाहे आप प्री की बात कर रहे हो, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी की बात कर रहे हो, या आगे आने वाली परीक्षाओं की बात कर रहे हो, तो ये प्री या वनडे एग्जाम्स के लिए हो जाता है। मेंस वाले बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, जो लोअर पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, कि इसी अंतरिक्ष से संबंधित आपको वहां पे एक एस्से का टॉपिक और जो साइंस वाला सेक्शन आपका होता है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस के बारे में उन्होंने कहा है, वहां से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए विषय क्या है, थीम क्या है। हो सकता है ऊपर की कोई बात ना पूछे आपसे, थीम या विषय पूछ ले, स्थिरता के लिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष फॉर स्टेबिलिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम उद्देश्य पे बात करें, पर्पस पे बात करें, एम क्या है इसका, तो देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्या करना है, जलवायु परिवर्तन, संसाधन प्रबंधन यानी रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और आपदा प्रतिक्रिया जैसी दुनिया की समस्याओं का हल करना, यानी किसी भी तरीके से मानव के लिए जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर करना। फिर उसमें चाहे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम जलवायु परिवर्तन को टैकल कर रहे हों, संसाधन प्रबंधन कर रहे हों, आपदा प्रतिक्रिया जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं का हल खोज रहे हों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो सम्मेलन हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों ये सम्मेलन कर रहे हैं। तो उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन या फिर संसाधन प्रबंधन। जैसे उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के मामले में बड़ा संवेदनशील है, तो आपदा प्रबंधन की जो प्रतिक्रिया हो सकती है, उन सभी समाधानों को हम इस सम्मेलन में खोज रहे हैं। इस न्यूज में आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इसमें विशेष क्या है उत्तराखंड के लिए। तो यहाँ पे एक बात की गई है कि उत्तराखंड में अंतरिक्ष अनुसंधान पार्क, पार्क बनाने की बड़ी बात हो रही है उत्तराखंड में। इसमें भी कहा गया है, जो आईपीएससी 2025 का सम्मेलन आईआईटी रुड़की में हुआ है, कि उत्तराखंड में अंतरिक्ष अनुसंधान पार्क बनाने की योजना पे बात की गई है कि यहाँ पे एक पार्क बनेगा। ये आपका आगामी सवाल होगा। इस सम्मेलन में कितने स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया है? 20 से ज्यादा, यानी 20+ स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया है, वो जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु परिवर्तन या फिर प्राकृतिक संसाधनों को उनके उचित उपयोग के लिए अपना कोई इनिशिएटिव बनाएंगे। चलिए ये हो जाती है हमारी पहली न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। ध्यान रखना है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कौन से जिले ने टॉप किया है? नैनीताल जिले ने टॉप किया है। सीधा सवाल है, सीधा सच्चा सवाल है कि कौन सा जिला उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में पहले स्थान जिसने प्राप्त किया है? नाम है नैनीताल। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो गुड गवर्नेंस अवार्ड है ये कौन जारी करता है, जारीकर्ता के बारे में देखें तो इंडियन मास्टरमाइंड्स जो हैं वो इसको जारी करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे जैसे हमने कहा नैनीताल है, 82 स्कोर है उसका। सेकंड पे अगर हम बात करें तो देहरादून जिला आता है, और अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें गुड गवर्नेंस अवार्ड्स में तो उसका नाम है पौड़ी गढ़वाल। यानी ये 3 जिले हैं। हो सकता है आपको इसी तरीके से टॉप 3 के बारे में पूछ ले तो आपको बता देना है नैनीताल फर्स्ट पे है, देहरादून सेकंड पे है, और थर्ड नंबर पर पौड़ी गढ़वाल का नाम आता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जल संरक्षण अभियान 2025। कौन सा अभियान है? याद रहना चाहिए, जल संरक्षण अभियान, यानी जल के कंजर्वेशन से संबंधित कोई न्यूज है। देखिए क्या कहता है, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत, जो कि एक अभियान है,
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 मार्च 2025 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा मोबाइल ऐप है? भागीरथ मोबाइल ऐप। नाम याद रखना है, भागीरथ मोबाइल ऐप। आपसे सीधा सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम धामी ने अभी लॉन्च किया है, तो नाम हो जाएगा भागीरथ मोबाइल ऐप। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जैसा कि हमने बताया। क्योंकि हो सकता है जल विभाग से संबंधित किसी मंत्री का नाम आपको दे दे, तो ध्यान रखना है मुख्यमंत्री है उसमें। ठीक है, एक स्लोगन है इसमें जो दिया गया है, वो स्लोगन आपको याद रखना है। देखिए क्या कहता है, धारा मेरा। धारा शब्द जो उत्तराखंड को जानते हैं, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, वो समझते होंगे कि धारा शब्द जो है वो जो छोटी छोटी नालियां निकल रही होती हैं पहाड़ से जो पानी की, उनको धारा कहते हैं और उनकी बड़ी पूजा भी होती है, बड़ा महत्व भी है उनका जीवन यापन में। धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, ये ध्यान रखना है आपको। धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित भागीरथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस पर आधारित है? हो सकता है ये स्लोगन आपको दे दे, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। तो ये किसके तहत किया गया है? जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत ये किया गया है। इसी न्यूज में आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि इसका लाभ क्या होगा। ये जो ऐप बनाई है इसका लाभ क्या होगा? लाभ होगा, लोग अपने क्षेत्रों के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी यहाँ पे इस एप्लीकेशन के ऊपर साझा कर सकेंगे। जहां कहीं भी जल की दिक्कत है, धारा प्रदूषित हो रही है या किसी तरीके की समस्या है, संकटग्रस्त जल स्रोत हैं, उनकी जानकारी यहाँ साझा कर सकेंगे। चिन्हित स्रोतों का सरकार क्या करेगी? पुनर्जीवीकरण करेगी, पुनर्जीवीकरण की दिशा में काम करेगी। तो ये इसके लाभ होने वाले हैं इस एप्लीकेशन के, और कौन कौन इस पे क्या क्या काम कर सकता है वो सारी बातें हमने यहाँ पे जान ली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं। 1 अप्रैल 2025 से, यानी कल से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यानी 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव, उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव, पहला नंबर कौन से नंबर के हैं? 19वें। किसकी बात हो रही है? मुख्य सचिव की बात हो रही है, चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है। नाम है आनंद बर्धन। नाम आपको याद रखना है। 19वें मुख्य सचिव किसको बनाया जा रहा है? कौन इसको करेगा? तो आनंद बर्धन का क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है, उनके नाम को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, अगर हम प्रथम महिला मुख्य सचिव के बारे में बात करें तो वो थी राधा रतूड़ी। सबसे लंबे समय तक इस पद पर कौन रहा है? सबसे लंबे समय तक तो उत्पल कुमार सिंह हैं, 2 वर्ष 280 दिनों तक इस पद पर रहे हैं। सबसे कम समय तक कौन रहा है? तो राकेश शर्मा है, केवल 91 दिनों तक इस पद पर विराजमान रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। एक संस्था का नाम है सोन चिरैया, संस्था है सोन चिरैया संस्था द्वारा हाल ही में उत्तराखंड की डॉक्टर बसंती बिष्ट, व्यक्तित्व में फिर से एक सवाल है, डॉक्टर बसंती बिष्ट वो लोक गायिका हैं। आपसे सीधा सवाल तो यही हो सकता है कि डॉक्टर बसंती बिष्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो उनका क्षेत्र है लोक गायन। तो लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान, नाम याद रखना है, लोक निर्मला सम्मान दिया गया है। ठीक है, किस संस्था के द्वारा दिया गया है? सोन चिरैया संस्था। अगर हम ये जो व्यक्तित्व है डॉक्टर बसंती बिष्ट, अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ 1953 लुवानी गांव चमोली में। ठीक है, सम्मान इनको अभी तक कौन कौन से सम्मान मिले हैं? तो एक पद्मश्री मिला है 2017 में, राष्ट्रीय मतोश्री देवी अहिल्या सम्मान 2016 में दिया गया था, और इनको उत्तराखंड का एक पुरस्कार तीलू रोतेली नारी शक्ति सम्मान भी दिया गया है। आप जानते हैं कि तीलू रोतेली को उत्तराखंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। इस सम्मान यानी तीलू रोतेली सम्मान की शुरुआत जो है 2006 से की गई थी। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि कितनी दी जाती है इसमें? 51,000 की धनराशि दी जाती है तीलू रोतेली सम्मान, जो कि डॉक्टर बसंती बिष्ट को दिया जा चुका है। ठीक है, अब हमने बात करी यहाँ पे लोक निर्मला सम्मान। तो लोक निर्मला सम्मान क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोक निर्मला सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? सोन चिरैया संस्था है। अच्छा, कितनी धनराशि इसमें दी जाती है? धनराशि दी जाती है 1 लाख रुपए की। कितनी धनराशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की धनराशि इस सम्मान में दी जाती है, लोक निर्मला सम्मान। ठीक है, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हो रही है 2020 में। कब हो रही है? 2020 में लोक निर्मला सम्मान की शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? तो लोक कला, संस्कृति और साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु। किस लिए? लोक कला, संस्कृति एवं साहित्य, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में
अपना योगदान देने के लिए इस सम्मान को दिया जाता है, इस सम्मान से लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। ये हो जाती है आज की हमारी उत्तराखंड की न्यूज़। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।